हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं और किस टाइप की प्रॉब्लम जनरली पूछी जाती है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। लेट अस सपोज ये कहे कि इफ वी शिफ्ट द ओरिजिन टू द पॉइंट -2, -1 कि अगर हम ओरिजिन को -2, -1 पे शिफ्ट कर दें तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4, 6 विल बी। तो 4, 6 जो कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये क्या बन जाएंगे। अब हमने सपोज कर लिया कि ये x1 और y1 में चेंज हो जाएंगे। इसमें चेंज हो जाएंगे x1 एंड y1 में। दिस इज x, दिस इज y, और इसको a और इसको y हमने बी कंसिडर। तो वी नो दैट द न्यू कोऑर्डिनेट विल बी x1 इक्वल टू x माइनस a, y1 इक्वल टू y माइनस b। अब इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस +2, तो दैट विल बी इक्वल टू 6। अब y की वैल्यू हमारे पास 6 है और x की वैल्यू ab की वैल्यू -1 है, तो दैट विल बी 7। तो न्यू कोऑर्डिनेट विल बी 6, 7। तो अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें तो ये जो कोऑर्डिनेट है 4, 6 ये इसमें चेंज हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगर हमको ये कोऑर्डिनेट न्यू पे दे रखी हो और ओरिजिन को हम इस पॉइंट पे शिफ्ट करें तो ओल्ड कोऑर्डिनेट की हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग x इक्वल टू x1 प्लस a, y इक्वल टू y1 प्लस b। इसको यूज करके हम इन कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज ये कहे कि अगर हम एक्सिस को तो एज इट इज रख लें और ओरिजिन को 1, -2 पॉइंट पे शिफ्ट कर दें। कि हमने एक्सिस को तो एज इट इज रखा बट हमने ओरिजिन को चेंज कर दिया 1, -2 पे, तो देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये चेंज हो जाएगी। अब ये इक्वेशन चेंज होके क्या बन जाएगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट किया किसके ऊपर, 1, -2 पे। हमने मान लिया जो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यानी ओरिजिन को शिफ्ट करने के हिसाब से उस पर पॉइंट x एंड y है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। तो देन कैपिटल X मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल x माइनस a, तो स्मॉल x इक्वल हो गया कैपिटल X प्लस 1 के और स्मॉल y इक्वल हो गया कैपिटल Y प्लस 2 के, -2। तो अब हमने क्या करना है, x और y को ये वैल्यूज यहां पुट करनी है। तो वी गेट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। अगर हम इसको सोल्व करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 और 1 5 3 इक्वल टू 0। तो दिस विल बी द न्यू इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन 1, -2। यानी इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी ये फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। अब सपोज हमारे पास ये और क्वेश्चन पूछ ले हमसे कि अगर हम एक्सिस को रोटेट करते हैं, हम क्या काम करें, एक्सिस को रोटेट करते हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैंने यहां पे वर्ड यूज किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम एक्सिस को रोटेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन को हम चेंज ना करें 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 2, √3 विल चेंज इनटू। अब ये कोऑर्डिनेट किस में चेंज हो जाएंगे। अब ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है xy, हमने मान लिया कि न्यू कोऑर्डिनेट विल बी x1 एंड y1। तो हमारे पास एक टेबल हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में, हम उसके हिसाब से चलेंगे। दिस इज cos थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा और इट इज cos थीटा। अब अगर हमारे पास xy गिवन हो
तो हम x1 y1 इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस x1 इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा और y1 इक्वल टू माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। अब हमने जो है इस फॉर्मूलेस को यूज करना है। हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू भी है और थीटा की वैल्यू भी है, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज किया तो थीटा मस्ट बी पॉजिटिव। अगर हम क्लॉकवाइज वर्ड यूज करेंगे तो थीटा मस्ट बी नेगेटिव। तो द न्यू कोऑर्डिनेट x1 इज वैल्यू ऑफ x इज 2, वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2, वैल्यू ऑफ y इज √3 और वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 1। तो वी हैव 2√3 प्लस √3/2। So x1 is 3√3/2. Similarly, y1 is minus 2 sin 30 is 1/2. √3 cos 30 is √3/2. So we have minus 2/2 plus 3/2. So that is minus plus 1/2. So new coordinate will be 3√3/2, 1/2। तो नए कोऑर्डिनेट हमारे जो है इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएंगे 3√3/2, 1/2। अब सपोज ये कहे हमें कि अगर हम एक्सिस को रोटेट करें, इफ वी रोटेट द एक्सिस एट एन एंगल विच इज tan इनवर्स 2, अगर हम एक्सिस को रोटेट करें एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2, तो what does this equation become? 4xy minus 3x square equal to a square। अब इसने हमें क्या बोला कि अगर हम एक्सिस को रोटेट करें tan इनवर्स 2 के ऊपर, तो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमने फाइंड आउट किया। अब क्योंकि हमने एक्सिस को रोटेट किया एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2, तो अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो वी हैव tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 2। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू 2 के इक्वल हो गई। यानी अब हमने उस एंगल पे रोटेट किया जिसके लिए tan की वैल्यू 2 के इक्वल है। तो अगर हम एक ट्राइंगल फॉर्मेट कर लें तो दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी √5। तो देन cos थीटा इज 1/√5 और sin थीटा इज 2/√5। अब हमने क्योंकि एक्सिस को रोटेट किया और ये इक्वेशन को चेंज करना है, हमने मान लिया कि जो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेगा उसके ऊपर जनरल पॉइंट, इसके ऊपर P अगर xy है तो वो पॉइंट x1 अगर y1 में चेंज हो जाए या कैपिटल X और कैपिटल Y में चेंज हो जाए, तब उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, इसके बारे में हमने करना है। तो वी नो दैट x इक्वल टू x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा, y इक्वल टू x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा। अब हम इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। नाउ x चेंज इनटू x1 cos थीटा इज 1/√5 माइनस y1 sin थीटा इज 2/√5। तो √5 इज द एलसीएम, तो वी हैव x1 माइनस 2y। तो y कोऑर्डिनेट चेंज इनटू x1 इंटू 2/√5 प्लस y1 1/√5। तो इट इज 2x1 प्लस y1/√5। अब हम क्या करते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर करते हैं। 4 वैल्यू ऑफ x1 माइनस 2y1/√5, इसका होल स्पेस बनाते हैं, फिर करते हैं वैल्यू पुट।
4 वैल्यू ऑफ x x1 माइनस 2y1 अपॉन √5 y 2x1 प्लस y1 अपॉन √5 माइनस 3 x1 माइनस 2y1 अपॉन √5 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा, यानी जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमारा आंसर। तो 4x1 माइनस 2y1 2x1 प्लस y अपॉन √5 इंटू √5 5, ऐसे 3x1 माइनस 2y1 होल स्क्वायर, यहां भी 5 बनेगा, उसकी मैंने मल्टीप्लाई इस साइड करते हैं मल्टीप्लाई। 4 इंटू 2 8x1 स्क्वायर प्लस 4x1y1 माइनस 16x1y1 माइनस 8y1 स्क्वायर माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 4 3 12 y1 स्क्वायर प्लस 4 3 12 x1 y1 इक्वल टू 5a स्क्वायर। 8 माइनस 3 5 x1 स्क्वायर 8 माइनस 12 माइनस 20 y1 स्क्वायर 16 और 4 और 12 16 कैंसिल हो गए, दैट विल बी इक्वल टू 5a स्क्वायर। अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो x4 y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो न्यू इक्वेशन विल बी दिस वन। तो ये हमारी नई इक्वेशन बनेगी जब हम एक्सिस को tan इनवर्स 2 एंगल के ऊपर रोटेट करें। तो इन दिस वे इस टाइप की प्रॉब्लम जनरली पूछी जाती है। अब आगे के टॉपिक के लिए अब हमारी वीडियो को देखते रहे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आएगा वो आएगा लोकस ऑफ ए पॉइंट, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। टिल देन थैंक यू।